केस नंबर थर्ड, when new partner share is given or not, ठीक है, but surrendered share of old partner must be given। भाई इस केस में क्या, थर्ड में नए पार्टनर का शेयर दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता, बट ओल्ड पार्टनर कितना सरेंडर कर रहे हैं ये चीज गिवन ही होगी। और इस केस की मेन पहचान होगी ऑफ, क्या होगी, ऑफ। और ऑफ का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, समझ लगी। फॉर एग्जांपल A and B are partners in 3:2 ratio. C is admitted बस C is admitted। और यहाँ पे ये नहीं बताया कि C को कितना दे रहे हैं, ठीक है, पहली पहचान यही रहने वाली कि C को कितना दे रहे हैं नहीं गिवन होगा। और आगे A surrendered 1/5 of his share and B surrendered 2/5 of his share in favor of C। क्वेश्चन है कैलकुलेट NPSR and SR। NPSR आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड SR आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। अब वापिस देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना वापिस, वर्किंग नोट। भाई जब भी पेपर की शीट मिलेगी वहां पर एक छोटी सी लाइन मार देनी ऐसे करके। अब यहाँ पे वर्किंग नोट कहता है A और B पार्टनर है, इस रेशियो में 3:2। ये कौन सी रेशियो, 3:2, ये भाई ओल्ड रेशियो आ गई, ओल्ड रेशियो। और आप तो सी को कितना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। भाई इन दोनों ने कहा हम सी को लेके आएंगे और सी को कितना दे रहे हैं भाई नहीं पता, बट ए कह रहा कि मैं कितना दूंगा 1/5 और आगे वर्ड क्या लिख दिया ऑफ। अगर सेकंड केस होता तो यहाँ वर्ड क्या लिख देते थे फ्रॉम। और बी कह रहा मैं कितना दे रहा हूँ 2/5 और आगे वर्ड क्या लिख दिया ऑफ। तो कौन सा केस बन गया ये, थर्ड। उसकी पहचान क्या रहने वाली है, मेन ऑफ, ठीक है। देखो ए इज सरेंडर, यहाँ से भाई ए ने कितना सरेंडर किया होगा 1/5 और ए ने सरेंडर किया होगा कहीं से ना कहीं से किया होगा, तो ए का ओल्ड क्या था 3। अब मैंने कहा था जब कॉमन चीज से कोई चीज सरेंडर करे हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई। फर्स्ट केस में पढ़ाया था ना, जब कॉमन चीज पार्टनर को देनी है तो क्या करते थे रिमेनिंग से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे टोटल 3/5 में से वो अपना 5 शेयर्स को दे रहा है तो उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 3/25 भाई, ठीक है। नेक्स्ट बी इज सरेंडर्ड, भाई बी ने कितना सरेंडर किया, भाई बी ने किया 2/5 इज इक्वल टू, अब बी कहाँ से करेगा भाई, बी का ओल्ड क्या था, ओल्ड इसका 2/5 है, 2/5 ये 2 और 2 + 3 5, तो ये कितना आ गया 4/25, ये बी का सरेंडर आ गया। ए ने 3/25 किया और बी ने कितना कर दिया, ये सरेंडर में किसको दे रहे हैं सी को, यहाँ समझ लगी। नेक्स्ट एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर। भाई ए का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड ओल्ड ही रहेगा, ये 3 + 2 5 3/5 और ए ने सरेंडर कितना लिया ये -3/25। अब मैं एलसीएम लेना सिखाता हूँ, देखना एलसीएम लेते हैं इस टर्म और इस टर्म के मल्टीप्लाई, और दोनों में से जो बड़ी टर्म होगी उसका मल्टीपल लेना। जैसे 25 × 1 = 25,
25 के 10 में 25 आता है क्या? 5 10 में 25 आता है भाई? बिल्कुल आता है। तो यही हमारा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 25 भाई। अब यहाँ से 5 के 10 में 25 कितने का आता है? 5 का। तो 5 × 3 15। 25 के 25 कितने का आता है? 1 का। तो 1 × 3 3। तो कितना बन गया? 12/25। नेक्स्ट बीज न्यू शेयर भाई, फिर वही ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड माइनस शेयर सरेंडर्ड भाई। बी का ओल्ड कितना है? बी का ओल्ड है ये 2, टोटल कितना है? 5। बी ने सरेंडर किया यहाँ से -4/25। अब फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का वही तरीका जो पहले सिखाया। तो कितना आ जाएगा? 25। 5 पे 10 25 था 5 का। तो 5 × 2 10। 25 × 25 था 1 का। तो 1 × 4 4। तो ये आएगा 6/25 भाई। ये है ए का न्यू शेयर, ये है बी का न्यू शेयर। अब सी का बचेगा जो बच गया रिमेनिंग। टोटल 25 है, 25 में से 12 गए तो 13 बचे। फिर 13 में 6 गए 30 में 6 गए 7 बचे। तो इसका मतलब जो सी का शेयर होगा वो कितना होने वाला है? 7/25। ये देखो सी का न्यू शेयर। एक तरीका ये सिखा दिया, टोटल 25 है। 25 में जो ए का दे दिया निकाल दो और जो बी का दे दिया निकाल दो। टोटल कितना बच गया नीचे? 7/20। एक तरीका ये है सी का निकालने। दूसरा तरीका है ये जो दोनों माइनस करके दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? सी को दे रहे हैं, या इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि वो दोनों से ले रहा है। तो दोनों से ले तो प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 25। ये करना आता है, ये होगा आपको 7/25। तो एनपीएसआर आ गई मेरे पास। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए की थी 12, बी की थी 6 और उसकी थी 7। अब यहाँ से वापस क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो क्या फॉर्म है इसका? इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है भाई। भाई ए की ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड तो ओल्ड ही है, वो 3 ए की। टोटल कितना था? 3 + 2 5। ए की न्यू कितनी आई? 12 डिवाइड बाय 25। अब वापस इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 25। 5 के 25 आता है भाई, कितने का आता है? 5 का आता है। 5 × 3 15। 25 21 का आता है। 1 × 12 12। तो कितना आएगा? 3/25। ये किसका सैक्रिफाइस रेशो है? ए की। अब किसकी निकालनी है? बी की। बी का ओल्ड क्या था भाई? बी का ओल्ड 2 और टोटल कितना? 5 माइनस बी का न्यू क्या था? 6 डिवाइड बाय 25/25 क्या ले लिया? वापस एलसीएम लिया। 5 के 10 25 आता है कितने का? 5 का। तो 5 × 2 वापस देखो, इस 5 × 25 आता है कितने का? 5 का। तो 5 × 2 10। 25 में 25 आता है कितने का? 1 × 6 6। तो क्या आएगा? 4/20। तो सैक्रिफाइस रेशो आ रही है 3:4। अब देखो कहीं ना कहीं 3:4 क्वेश्चन में दिया होगा भाई। ये देखो ये सैक्रिफाइस रेशो की, ठीक है। तो ओरिजिनल में ये सरेंडर कर रहा है, ए कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 और बी कितना सरेंडर कर रहा है? 2/5 और सैक्रिफाइस रेशो कितनी आ रही है? जब हमने कॉमन से मल्टीप्लाई किया था ये आंसर आया था। ये क्या था? सरेंडर शेयर और सैक्रिफाइस यही है। तो ये सैक्रिफाइस रेशो आएगी, वो इसकी सरेंडर रेशो आएगी। अभी तक हमने पढ़ा है कि जब 2 पार्टनर होते हैं और एक नया पार्टनर आता है, जब 2 पार्टनर होते हैं और थर्ड हम नया लेके आते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कितने पार्टनर हैं? 3। और हम किसको ऐड कर रहे हैं? 4th वन को। ये देखो पहले वर्किंग नोट बना लेंगे छोटा सा। ये सिंह एस से, सिंह जी से, गुप्ता एल से, लाल। भाई ये एक पार्टनर है किस रेशो में? 3:2। इसमें किसको कन्वर्ट किया? जैन को। और जैन को कितना दे रहे हैं भाई? नहीं बताया। बट ये एस कितना सरेंडर कर रहा है? सिंह। भाई सिंह सरेंडर कर रहा है, दे एड जैन एज ए पार्टनर। और सिंह सरेंडर कर रहा है कितना? 1/3। कितना सरेंडर कर रहा है? और अपना गुप्ता कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4। नाल कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5। ये सरेंडर करके किसको दे रहे हैं? जैन को। 1/3 कौन सरेंडर कर रहा है? सिंह। गुप्ता कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4।
और लाल सरेंडर कर रहा है 1/5। एक चीज देखो, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ये सरेंडर कर रहे हैं, हमारे पास ना इन तीनों के डिनोमिनेटर यही पर अलग है, यहाँ पर तीनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो हमको यहीं पर ही सेम कर देते हैं। ठीक है, ये देखो 1/3, 1/4, 1/5। अब डिनोमिनेटर ऐसा लेना है जो सबके सेम टेबल में है। अब सबसे बड़ा है यहाँ पर 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 5। 3 के लिए 5 आता है भाई, नहीं आता। 4 के लिए 5 आता है भाई, नहीं आता। 5 नहीं आता है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10 भाई। 3 के टेबल 10 नहीं आता, 4 के टेबल, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे 15, फिर 20, ऐसे चलते जाएंगे। अब 3 के टेबल 15 आता है, 5 टेबल में आता है बट 4 नहीं आता। तो अब आगे करते 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 60 आ गया 60। एक तो ये तरीका है, दूसरा तीनों का एलसीएम ले लो, 3 4 5। ये 3 1 का, 4 5 ऐसे उतर गए, फिर 4 1 का, 1 ऐसे था 5, फिर 5 1 का, और 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 20, और 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। तो हम एलसीएम कितना ले लेंगे 60। ये आसान तरीका बच्चों वाला, पुराने करते आए। बट अगर जब सीखना है तो ये सीखना है इस टाइम पे, क्योंकि जब आप सीबीएसई वाले जब पेपर देने जाएंगे ना, तो वहाँ से आपसे कैलकुलेशन नहीं होने वाली। कैलकुलेशन हो जाएगी बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, भाई टाइम लगेगा इस चीज़ को करने के लिए। तो आपको टाइम सेव करके पेपर अटेम्प्ट करना, हमेशा कोशिश करना इससे ले लेना, इसी से एलसीएम लेना। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 60। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा 20 से, तो मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया 20/60। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा 15, तो ऊपर ही 15 नीचे 60। ठीक है, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा 12 से, ऊपर भी 12 नीचे 60। ये मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, हमारा इसका एलसीएम कितना था 60 एलसीएम था। तो इससे मुझे पता चल गया भाई सिंह सरेंडर कर रहा है 20/60, ये सरेंडर कर रहा है गुप्ता 15/60, और लाल सरेंडर कर रहा है 12/60। अब क्वेश्चन करवाते हैं, इस ये करने से ना आपका क्वेश्चन यहीं पर आसान है, अदरवाइज आपको एंड में जाके क्या करना पड़ेगा टोटल करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन, सिंह सरेंडर, भाई सिंह ने कितना सरेंडर किया भाई ये बता दीजिए 20/60, 20/60 किसमें से किया होगा भाई उसका पुराना, तो पुराना कितना था 3/8 मल्टीप्लाई 3/8। ये काट भी सकता है बट काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये काट देंगे ना फिर आगे जाके मुझे और आगे काटना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बराबर नहीं आएगा। और जब भी काट रहा है एंड में जाके काटेंगे। तो 20 into 3 कितना आ गया 60, 60 into 8 कितना आ गया 480। ठीक है, अब इसमें से 0 छोड़ देना, 6 into 8 48 होता है, एंड में 0 लगा दो साथ में। नेक्स्ट सिंह के बाद गुप्ता सरेंडर, बताओ भाई विवेश कितना आएगा, गुप्ता सरेंडर कितना आएगा, ये 15/60 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे मल्टीप्लाई 2/8 भाई। ठीक है, 15 into 2 कितना आ गया 30, 60 into 8 48, एक 0 साथ में लगा लो। ठीक है, ठीक है, गुप्ता और लाल, लाल ने कितना सरेंडर किया, तो 12 3 का 36 डिवाइड बाय 68 का 480। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करता तो फिर सबके डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाए, फिर आगे जाके वापस उसको बराबर करना है। तो मैंने यहीं पर बराबर कर दिया। कल भी मैंने एक केस नंबर 2 ऐसे पढ़ाया था केस नंबर 2 पढ़ाया था नहीं, वहाँ पे मैं क्या किया था यहीं पर बराबर कर दिया ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। अब आगे देखो सिंग्स न्यू शेयर, तो क्या फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। भाई सिंग न्यू शेयर, ओल्ड कितना सिंग का, ये ओल्ड 3, टोटल कितना है 8, माइनस सरेंडर कितना किया 60/, और यहाँ पर क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम ये पता कितना है कितना आएगा 480, और यहाँ पर 8 के टेल में 480 कितने का आता है 8 के टेल में 480 कितने का आता है 60 का, 8 के लिए 480 60 का आया, 60 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 180।
480 में कितने का था 1 का, तो -60, तो क्या बन गया 120 डिवाइड बाय 480। इसका लेना है गुप्ता सरेंडर, गुप्ता सरेंडर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर बाई सरेंडर भाई गुप्ता का ओल्ड शेयर कितना था, ये ओल्ड 2 और टोटल कितना है 8 माइनस ये सरेंडर कितना गया 30 डिवाइड बाय 480, यही है ठीक है। तो 480 क्या ले लेते हैं एलसीएम, 8 के लिए 480 कितने का आता है 60 का, 60 × 2 120 माइनस 480 था 1 का, तो 103 30 तो आ गया 90 बाय 480। सिंह का भी न्यू आ गया, गुप्ता का भी आ गया। अब किसका लेंगे लाल न्यू शेयर, लाल का ओल्ड क्या था, लाल का ओल्ड था 3 और टोटल कितना था 8 माइनस लाल ने कितना सरेंडर किया था ये 36 बाय 480। अब एलसीएम ले लेंगे, 480 लिया, 8 के लिए 480 कितने का आता है 60 का, तो 60 × 3 180, 480 में कितना आता है भाई 1 का 136 माइनस 36, तो 180 में से 36 माइनस किए कितना आ गया 144 डिवाइड बाय भाई ये न्यू शेयर है, ये गुप्ता न्यू शेयर सरेंडर ऑलरेडी निकाल चुके हैं ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें, एंड न्यू शेयर, जैन का न्यू शेयर निकालने के लिए जे जैसे सरेंडर किया ना, इन तीनों को क्या कर देना प्लस, तो 60 डिवाइड बाय 480 प्लस 30 डिवाइड बाय 480 प्लस 36 डिवाइड बाय 480 कितना था प्लस करके 126 डिवाइड बाय 480। अब देखो एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारे पास सबसे पहले सिंह की कितनी आई थी भाई, सिंह की आई थी 120, गुप्ता कितनी आई थी, गुप्ता के बाद कौन है लाल, लाल की कितनी आई थी 144 और उस थर्ड लास्ट पार्ट की 126, ये रेशियो है। अगर अब ये एंड में कटता होगा तो काट देना भाई, ये 2 के टेबल है 260 का 245 का 272 का और 263, ये अभी किसी और से कटता है, एक चीज से और कटता है 3 के टेबल से कटता है, 3 के टेबल से काट देंगे 3 कितने का आ गया 20 का, 3 15 का भाई, 3 2 का 6 होता है, एक उसको दिया तो 12 बन गया, 3 4 का 12 हो गया ठीक है। नेक्स्ट 6 21 का खत्म, तो ये आ गई मेरे पास एनपीएसआर। और अगर सेक्युलर रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगी 60:30:30, अगर सेक्युलर निकालोगे तो ये आ जाएगी, एक बार निकाल लें। केस नंबर 4 आज पढ़ना है केस नंबर 4 ठीक है। और इसकी केस की पहचान है, when new partner share is given and old partner surrendered their share in fixed ratio or equal ratio। ठीक है, इसमें क्या है, जब 2 पार्टनर का शेयर ये बता रहे हैं कि हम तुझे एडमिट कर रहे हैं, तुझे इतना शेयर दे रहे हैं, कौन कितना सरेंडर कर रहा है वो भी बताया होगा। जैसे फिक्स्ड रेशो फॉर एग्जांपल 2:1, ये बीच में ये वाली चीज़ दी होगी, 3:2 बीच में ये वाली चीज़ दी होगी, 5:4 ये वाली चीज़ दी होगी, यहाँ इक्वली लिखा होगा। इक्वली मतलब जितने पार्टनर हैं सबके साथ एक एक लगा देना। अगर सपोज ओल्ड पार्टनर 2 हैं तो इक्वल क्या करेंगे 1:1। अगर 3 है ए बी सी, ओल्ड पार्टनर 3 है तो क्या करेंगे 1:1:1 ठीक है। तो ए कितना सेकंड करके था 1/3 समझ लगी। लिखो क्वेश्चन में लिखवाता है यहाँ पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो,
they admit C for 1/4 share which he gets equally from old partners. ठीक है, कैलकुलेट NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड SR क्या हो गया, सैक्रिफाइस रेशो। अब देखो भाई यहाँ पे भी एक चीज है ना, फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कहोगे फ्रॉम के साथ सेकंड केस हो गया, बट यहाँ फ्रॉम के साथ आई क्या लिख दिया, इक्वली। यहाँ इधर लिख देती फिक्स्ड रेशो लिख दिया। तो पहले इसका छोटा सा वर्किंग नोट बना लिया यहाँ पर, वर्किंग नोट क्या है, ये ए और बी पार्टनर है भाई, किस रेशो में है, 3:2। इन्होंने किसको अर्थ किया, सी को, और सी को कितना दे रहे हैं, 1/4। और कैसे दे रहे हैं, इक्वली। तो ए कितना दे रहा होगा, 1, और बी कितना दे रहा होगा, 1, ठीक है। तो किसको दे रहे हैं, इसको, एक ए दे रहा है, एक बी दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो नीचे 2 लगा देते हैं, समझ लगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इज सरेंडर्ड भाई, ए ने कितना सरेंडर किया, 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये वाला, क्योंकि इस बार सी का गिवन है। और थर्ड केस में सी का गिवन नहीं होता था, के लिए क्या करना पड़ता, पिछले वाले इसके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है, सी का शेयर गिवन है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, 1/8। इसी तरह बी इज सरेंडर भाई, बी ने कितना सरेंडर किया, बी ने किया 1/2 मल्टीप्लाई, किसको दिया, सी को कितना दे रहे हैं, 1/4, तो 1/8। नेक्स्ट इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। तो भाई ओल्ड शेयर कितना आएगा, ओल्ड 3 + 2 5, सरेंडर कितना किया इसने, -1/8, 1/8। तो कितना एलसीएम लेगा, बता राघव, कितना एलसीएम लेगा, 40। भाई एलसीएम लेने के दो तरीके, एक गलत समझाया था, दूसरा ये है 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, कितना आया, 40 कर दिया। फिर यहाँ से 8 × 3 कितना आएगा, 24, फिर 5 × 1 5, तो आ गया 19/40, ठीक है। नेक्स्ट बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। भाई बी का न्यू शेयर कितना है, ओल्ड कितना, बी का 2, और बी टोटल कितना लेता है, 5, माइनस बी ने कितना शेयर सरेंडर किया, 1/8। वापिस एलसीएम लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 40, 8 2 का 5 1 का, बी ने माइनस कितना आ गया, 11/40। और किसका निकालना है भाई, सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर। सी पहले जब सी को एडमिट किया कितना देते, 1/4, 1/4। इसका डिनोमिनेटर 40 है, इसका ही 40 है। अब दीदी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 40 आएगा, 10 को, तो मल्टीप्लाई 10 ऊपर भी, 10 नीचे भी, तो 10/40। तो NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई भाई, ए की आ गई 19, बी की 11, और सी कितनी आई 10। और इन तीनों को अगर ऐड करके देखें तो 40 आएगा, और अगर 40 ना आए समझ लेना आंसर क्या गलत है। और यहाँ पे निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई सबसे पहले ए की ओल्ड रेशियो 3, और टोटल कितना 3 + 2 5, और न्यू कितनी है इसकी, ए की भाई 19 / 40। अब फिर से एलसीएम लेना है भाई, देखो कितना एलसीएम ले लिया भाई, मैं ले लिया 40। एलसीएम वही लेना जो दोनों के टेबल में आए, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी ले सकता हूँ, पर इस बार नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 40 आता है, मैंने सीधे 40 ले लिया। 5 के टेबल में 40 कितने का आता है, 8, उस 8 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से, 8 3 का 24 माइनस 19 कितना आ गया, 5/40, समझ लगी।
इस तरह क्या आएगा बी का ओल्ड क्या था 2/5, ये देखो बी इक्वल 2 टोटल कितना 2 + 3 5 और बी का न्यू कितना आया 11/40। यहाँ भी ले लेंगे 40, 5 से 40 कितने का आता है 8 होगा और 40 से 41 का आता है 121 11 कितना आ गया 5/40। और यहाँ पर देखो सेक्शन रेशियो क्या आई 5:5, ये कार्ड को कितना आया 1:1 और 4 तक के इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो रेशियो होगी वही हमारी सेक्शन दे जाएगी 1:1। 4 केस पढ़ाए कंप्लीट हो गए। अब कोई दिक्कत है नहीं है तो लिखो एक क्वेश्चन कहाँ पर हम पढ़ के लिखा हुआ हिंदी रेशियो ऑफ 3:2। ये गौतम है और ये जशीक है, किस रेशियो पार्टनर है 3:2। बता रहा कोई कौन सी रेशियो है ओल्ड या न्यू ओल्ड भाई ठीक है। इन्होंने किसको एडमिट किया अस्मा को और अस्मा को कितना दे रहे हैं भाई नहीं पता अभी तक नहीं पता। आगे पढ़ना गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर भाई ये दे रहा 1/3 और वर्ड क्या लिख दिया ऑफ। अभी तक ये कौन सा केस बन गया अभी तक ये कौन सा केस बन गया। और आगे वाइड यशिका कितना दे रही है 1/10 और ये कौन सा केस हो गया लिख दिया फ्रॉम कौन सा केस हुआ सेकंड। तो इसका मतलब ये 3 + 2 का कॉम्बिनेशन होगा। गौतम जैसे किस रेशियो पार्टनर है 3:2। अस्मा को एडमिट किया कितना दे रहे नहीं बताया और गौतम कितना दे रहा है 1/3 और आई के लिए दिया हाफ और रेशियो कितना दे रही है 1/2 और 10 और आई के लिए दिया फ्रॉम और किसको दे रहे हैं तो कौन सा केस बन गया भाई ये थर्ड के हिसाब से और इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन हो गया थर्ड प्लस सेकंड का। थर्ड वाले को थर्ड के हिसाब से करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड के। तो पहले थर्ड में है तो थर्ड में सबसे पहले क्या निकालते थे सरेंडर। तो क्या निकालेंगे गौतम सरेंडर। अब देखो भाई गौतम कितना सरेंडर कर रहा है 1/3। अब कॉमन सेंस लगा के देखो अगर हम मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे करूंगा ओल्ड से करूंगा क्योंकि यहाँ अस्मा गिवन है ही नहीं। तो ओल्ड क्या गौतम का 3/5 तो कितना आ गया 3/50। निहार के यहाँ तक कोई दिक्कत भाई ठीक है। ये गौतम का सेंटर निकल गया। अभी क्या निकाल लेंगे गौतम का न्यू शेयर। गौतम न्यू शेयर तो क्या फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। अब देखो गौतम का ओल्ड कितना है 3 और टोटल कितना था 5। कितना सरेंडर किया इसने 3/15। अब देखो 15 क्या 5 के लिए 15 आता है भाई बिल्कुल आता है। तो यही मैं 15 क्या ले लूंगा एलसीएम। 5 के टेबल में 15 कितने का आता है 3 का। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 9। 15 टेबल 15 कितने का आता है 1 का। 1 × 3/3 तो 6/15। अब गौतम का न्यू निकल गया ठीक है। नेक्स्ट यशिका। यशिका कौन से हिसाब से है सेकंड के हिसाब से है। तो सेकंड ये लिखते हैं यशिका न्यू शेयर डायरेक्ट निकालते हैं वो ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। भाई यशिका का ओल्ड कितना है यशिका ओल्ड 2 और टोटल कितना था 5 और यशिका ने कितना सरेंडर किया 1/10 और वर्ड क्या आगे लिखा फ्रॉम सेकंड के डायरेक्ट 1/10 आ गया। अब देखो क्या 5 × 10 आता है भाई बिल्कुल आता है। तो 10 क्या ले लेंगे एलसीएम। देखो 5 कितने का 10 होता है तो 2 × 2 4। 10 कितना 10 होता है 1 तो 1 × 1 तो बीच में साइन किसका है क्या आ गया 3/10। भाई यशिका का न्यू शेयर कितना आया 3/10 और गौतम का न्यू शेयर कितना आया 6/15। अब किसका निकालना है अस्मा न्यू शेयर अस्मा न्यू शेयर। अब अस्मा में जहाँ गिवन नहीं है तो मल्टीप्लाई किससे करें नहीं कर सकते। ये ध्यान देखना भाई जब यशिका का न्यू शेयर निकाला यशिका ने कितना दिया था 1/10 और जब गौतम का न्यू शेयर निकाला तो गौतम ने कितना सरेंडर किया था 3/10। दैट इज गौतम इसको कितना दे रहा है 3/15 और ये कितना दे रहा है 1/10। ये दोनों से ले रहा है तो क्या कर देंगे प्लस
इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 30, क्योंकि 50 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में 30 आता है, तो 50 और 30 आता है कितने का? 2 का, 2 × 3 6 प्लस 10 में 30 कितने का आता है? तो 3 × 1 इसका एलसीएम कितना आ गया? 9/3 न्यू आ गया इसका 9/30, इसका 6/15, इसका 3/10। ज़्यादा समझ लगी, बट एक चीज गलत होगी, तो क्या डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 30। इस 15 को किससे मल्टीप्लाई करो? 30 आएगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया? 12/। इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करिए? 3 से, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3, तो 9/30। तो NPSR क्या आ गई? NPSR क्या आई? 12 9 और 9। और अब ये एंटीपेयर कटता होगा तो काट देंगे भाई, कटता है 3 के टेबल से, 3 का 3, ये न्यू रेशियो है। अब क्या निकालनी है? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो पर हम क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो, पहले गौतम का ओल्ड क्या है भाई? गौतम का ओल्ड 3 आउट ऑफ 5। तो गौतम का न्यू कितना है? 4 आउट ऑफ 4 3 7 7 3 10, 4 3 7 7 3 10। कितना आंसर ले लिया? 10। 5 × 10 कितने का आता है? 2 का, 2 × 3 6, 10 × 10 कितने का आता है? 1 का, 1 × 4, तो क्या आया? 2/10। ये इसकी आ गई। यशिका का सैक्रिफाइस, यशिका का ओल्ड क्या है? 2 डिवाइड बाय 5। यशिका का न्यू कितना था? 3 डिवाइड बाय 10, तो 10 एलसीएम ले लेंगे। 5 × 10 कितने का था? 2 × 2 4, और 10 × 10 कितने का था? 1 1 × 3 3, तो क्या आ गया? 1/10। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या आई भाई? इसकी 2 आई और इसकी 1, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:1। अब इसका आंसर चेक करना है, ये करवा सकते हैं चेक। देखो इससे कितना सेंटर किया था? ये थे उससे कितना किया था? 3/15, और से कितना किया था? 1/, ये सेंटर किया था। डिनोमिनेटर बराबर है? नहीं है, कर दें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये 50 ना, इन दोनों में कॉमन क्या आता है? टेबल 30, इन दोनों में एलसीएम क्या लेंगे? 30। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6/, इसको 3 से करें कितना आ गया? 3/30। तो क्या रेशियो आई? 6:3 1 का आ गया आंसर। चेक भी हो गया, वो भी 2:1 आई, तो ये भी सैक्रिफाइस रेशियो कितनी आई? 2:1।